हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग धमाकेदार क्लास करने वाले हैं, यानी धमाकेदार क्लास प्रश्नावली 5.2 के सवाल को हल करेंगे, यानी समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के सवाल को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सवाल थे उसको बना दिया, हल कर दिया है। और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से मैं इसका कुछ फॉर्मूले, इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेगा हम वहाँ कर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं लगेगा, बस एक फार्मूला लगेगा। वहाँ पर क्या होता है, एनवा पद, ठीक है। तो एनवा क्या होता है, ये एन होता है। ये एन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये एन का फार्मूला तो ये प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। अब देखो मेरे भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले समझिए। ये होता है मेरे भाई प्रथम पद, इसे बोलते हैं प्रथम पद, ये को बोलते हैं हम प्रथम पद, ठीक है। और ये n क्या है, n है पदों की संख्या। क्या है मेरे भाई, पदों की, n है पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। और d क्या है, ये तो सभी को पता है। d क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस, यानी d है समांतर श्रेणी है। तो d हम लिखेंगे समांतर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी ही सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर है, ठीक है, सार्व अंतर है। अब हम सभी लोग को पता है। सबसे पहले देखो, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ये 1 बोलते हैं। और दूसरे पद को क्या बोलेंगे, ये 2 बोलेंगे। और तीसरे पद को क्या बोलेंगे, ये 3 बोलेंगे। और चौथे पद को क्या बोलेंगे, ये 4 बोलेंगे। पाँचवें पद को क्या बोलेंगे, ये 5 बोलेंगे। छठवें पद को ए 6 बोलेंगे। इस तरह से बताएंगे, ठीक है। और पदों की संख्या को क्या बोलेंगे, n बोलते हैं। सार्व अंतर को d बोलते हैं, ठीक है। यदि हमें यहाँ पर सभी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि यदि हमें प्रथम पद पता है और दूसरा पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्रथम पद हमें पता है और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है, देखिए मेरे भाई, ये 2 का फॉर्मूला होगा, देखिए ये प्लस डी होगा, ये प्लस डी होगा। और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा पद का फॉर्मूला होगा ये प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 1 का, यानी तीसरा पद का ज्ञात करना है तो यहाँ पर 2d हो जाएगा। इसी तरह से चौथा पद ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर ये प्लस के 3d हो जाएगा। और पांचवा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पांचवा पद ज्ञात करना है तो ये प्लस के 4d करेंगे। जो इसे पांचवा पद ज्ञात करना है तो एक संख्या कम कर देंगे, ये प्लस के एक संख्या कम कर देंगे, 4d हो जाएगा। इस तरह से आप छठवां पद ज्ञात कर लो, सातवां पद ज्ञात कर लो, 10वां 12वां किसी भी पद को ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताता हूँ an प्लस n बराबर इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल आपको करके बता देता हूँ, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए 2 लिखा, 4 लिखा, 6 8, और इसी तरह से मैं ले गया यहाँ पर 36 पर ले गया, ठीक है, यानी 36 पर ले गया। अब 36वां पद, ठीक है, 36वां पद बताइए किसका, कितने का पद है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, ये फॉर्मूला है ना मेरे भाई, ये फॉर्मूला है ये n का, तो ये n हमें बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिए n बराबर क्या होगा, जैसे हम बता देंगे 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। अब इस तरह से इसे चलता जाता है। अब यहाँ पर 36 का पूछ लीजिए कितने पद का है तो नहीं बता पाएंगे ना, नहीं बता पाएंगे ना, तो हमें समय लगेगा, तो इसीलिए फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये n का फॉर्मूला आता है तो ये क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया ये 1, ये दूसरा पद हो गया ये 2, ये तीसरा पद हो गया ये 3, ठीक है। तो ये n का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ये का मान कितना है, सबसे पहले देखो ये n यहाँ पर लिख देता हूँ, ये n प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो ये का, ये कितना है, 2 है, 2 लिखा। n कितना है मेरे भाई, n यहाँ पर देखो ये n है यहाँ पर मेरे भाई, ये n नहीं, n कहाँ, n का मान कितना है, n का मान है यहाँ पर 36, यहाँ पर देखो ये n का मान कितना है 36, ठीक है। तो n-1 यानी 36 माइनस 1। और d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए d का मान हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। d का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर करते हैं ये 2 माइनस ये 1, ये 2 माइनस ये 1, ये 2 का मान कितना है 2 है, और ये 1 का मान कितना है, सॉरी ये 2 का मान कितना 4 है, ये 1 का मान कितना है 2 है। तो 4 में 2 घटा माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 36 में 1 माइनस हो तो कितना बचा, 35 बचा, 35 बचा यहाँ पर, ठीक है। और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो
2 प्लस 35 दूना कितना होता है 70, तो 70 हो गया। अब 70 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72। तो ये कितना हो गया ये n, यानी ये n बराबर कितना आ गया 72वां पद का है। ठीक है, 72वां पद का है। इस तरह से हमें करना है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा, अब प्रश्नावलियों को हल करते हैं, आप उसमें पूरा समझ जाएंगे। ठीक मेरे भाई, तो चलिए प्रश्नावलियों को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 5.2 को शुरू करते हैं। अब मैं बोर्ड पर लिखूंगा साथियों, तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्न पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये दिया हुआ है। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये, सारवंतर डी और nवा पद ये n है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, देखिए पहला संख्या क्या है मेरे भाई। तो पहला में क्या दिया हुआ, यहाँ पर लिखता हूँ पहला और हल में शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पहला में है ये का मान दिया हुआ 7। ठीक है, ये का मान दिया हुआ 7, डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 3, और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान है 8, और ये n हमें ज्ञात करना है, ये n ज्ञात करना है। ठीक है, ये n ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये n का फॉर्मूला क्या होता है, ये n का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, देखो ये का मान कितना है, यहाँ पर ये का मान है 3, तो 3 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया। n का मान कितना है, देखो n का मान है 8 है तो 8 करा, -1 करा, और d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 प्लस में 8 में 1 माइनस हो तो कितना बचा 7, और गुणे में कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 21 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर गलती हो गई, ये का मान कितना है मेरे भाई, ये का मान 7 है, 3 नहीं, ये का मान कितना है 7 है, ये का मान 7 है। तो यहाँ पर 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। तो ए n का मान कितना आ गया, 28 आ गया। अब दूसरे को देखिए, दूसरा नंबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा का है, देखिए ये का मान दिया हुआ है, ये का मान दिया हुआ माइनस के 18, डी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डी को हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन से सीधे, डी का नहीं दिया और डी का हमें ज्ञात करना है। और सी का दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ 10 दिया हुआ है। ठीक है, और ये n का मान कितना है, ये n का मान 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये n का मान कितना दिया, 0 दिया हो। तो अब ये n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, n का फॉर्मूला क्या होता है, ये n का फॉर्मूला होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n का मान कितना दिया है 0, तो 0 कर दिया। ये का मान कितना है -18, तो -18 कर दिया। और n का मान कितना है 10, 10-1 कर देंगे। ठीक है, 10-1 कर दिया। ठीक है, और d का मान कितना है, d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो d को ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 0 कर दिया, -18 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -18 है, बराबर में आकर प्लस में 18 हो जाएगा। और फिर क्या है, बराबर कर दिया, 10 में 1 माइनस हुआ, 9 बचा, 9 हो गया, और d को मल्टीप्लाई होगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ गया 2, तो d का मान 2 आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए। ठीक मेरे भाई, तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। तीसरा में बताया गया है कि ये का मान हमें ज्ञात करना है, ये का मान हमें बताना है। ठीक है, ये का मान हमें बताना है, और d का मान कितना दिया हुआ, देखिए d का मान दिया हुआ है, d का मान दिया -3, n का मान दिया हुआ है 18, और ये n का मान दिया हुआ है, ये n का मान दिया हुआ है, ये n का मान दिया हुआ -5 दिया है। ठीक है, ये n का -5 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। ये n का फार्मूला होता है ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये हमें ये n का मान कितना है, सबसे पहले -5 लिखेंगे, और ये का मान कितना है, ये का मान नहीं बताया गया है। ठीक है, ये लिख दिया। और देखो n-1, n का मान कितना है 18, 18 कर दिया, और 18 - 1, और d का मान कितना है, d का मान है -3, तो -3 कर दिया। ठीक है, अब देखो -5 है तो -5 करा, बराबर करा, ये प्लस 18 में 1 माइनस हो कितना बचा 17 बचा। ठीक है, 17 लिख दिया, और फिर यहाँ पर -3,
तो -5 ये प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। वो भी कितना आएगा, माइनस को 3 से करेंगे तो -51 आ जाएगा। ठीक है, -51 आ गया। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर माइनस के 5 है तो -5 लिखा, यहाँ पर -51 इधर आकर प्लस में 51 हो जाएगा। और कितना बचे, इधर 1 बचा तो 1 हो गया। ठीक है, इधर कर देता हूँ। अब देखो -5 और +51 मिलकर कितना होगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 46 आ जाएगा। 46 बराबर में 1, तो ये का मान कितना आ गया, 46 आया। ठीक है, ये का मान कितना आ गया, 46 आ गया। तो ये प्रश्न हो गया। तो चलिए अब इसको साफ कर देते हैं, आगे प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर आप भाग 4 को देखिए, भाग 4 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, भाग 4 लिख दिया। ये का मान कितना है, माइनस के, ये का मान है -18.9 है, -18.9 है। और डी का मान है 2.5, डी का मान है 2.5 है। और एन का मान है हमें ज्ञात करना है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है। और ये एन का मान है, एन का मान है कितना है, 3.6, 3.6। ठीक है, ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी पर लगेगा सभी। ये एन का फार्मूला होता है ये प्लस n - 1 इंटू कितना होता है, डी होता है। ठीक है, तो ये एन का मान कितना है, 3.6 है। ठीक है, बड़ा हल्का लिख दें ताकि आपको दिखाई दे, 3.6। ठीक है, और ये का मान कितना है, ये का मान है 18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, -1 है, 1 करा। डी का मान कितना है, देखिए डी का मान है 2.5, माइनस के 2.5 है। ठीक है, और यहाँ पर 6 पॉइंट कितना है, 3.6 है। यहाँ पर क्या है, बराबर में प्लस के 18.9 है, इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस के 18.9 हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा, n-1, और फिर n-1 हो जाएगा, और फिर इंटू डी 2.5 हो जाएगा। देखो अब इसको जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -18 मेरे भाई, -18 यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लगा है, -18 पॉइंट है, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होता है, 15, 15 5 हासिल 1 आ गया। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, और 1 कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बराबर में कितना है, n-1 और 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सब, ये क्या है, n-1, ये क्या है, गुणा में है, n-1 गुणा में क्या है, 2.5 इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 22.5 यहाँ पर लिख दें सबसे पहले, 22.5 बटे में कितना है, 2.5, और फिर बराबर में कितना आ जाएगा, n-1। अब देखो हमें क्या करना है, पॉइंट हटाने के लिए तो क्या करते हैं, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, और एक पॉइंट इधर हटाएंगे तो इधर 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो 10 और 10 से कट गया। ठीक है, 10 और 10 से कट गया तो कितना बचा, 25, 225 बटे कितना आ जाएगा, 225, यहाँ पर लिख देता हूँ, 225 बटे 25 बराबर n-1। ठीक है, 25 को हमें 225 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 9 या 225 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देता हूँ, 25 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, और बराबर में कितना आ गया, n-1 आ गया। ठीक है, अब n-1 आ गया, यहाँ पर n है तो n कर दिया, यहाँ पर n-1 है तो -1 है, इधर प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, n का मान 10 आ गया, तो n का मान हमें ज्ञात करना था। अब चलिए आखिरी प्रश्न बचा है, 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या है, ये का मान दिया हुआ है, ये का मान दिया हुआ है, ये का मान दिया हुआ 3.5 दिया हुआ, और डी का मान दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और n का मान दिया हुआ है 1 से 5, n का मान दिया हुआ है 1 से 5 दिया हुआ है, और ये n का मान दिया हुआ 0, ये n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक मेरे भाई, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये n का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, ये n का फॉर्मूला होता है, ये n इक्वल ये प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n का हमें ज्ञात करना है, तो ये n इस तरह से लिख देंगे। बराबर में ये का मान कितना है, 3.5 है, तो 3.5 करा, और प्लस से प्लस लगा, n का मान कितना है, 1 से 5, तो 1 से 5 -1 इंटू डी का मान कितना है मेरे भाई, 0 है, तो 0 कर दिया। ठीक है, अब ये n बराबर 3.5 कर दिया, प्लस से प्लस करा, 1 से 5 में 1 माइनस होगा, 1 से 5, 1 से 4 बचेगा, 1 से 4 को गुणा करेंगे 0 से 0 आ जाएगा, तो ये n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा
ये n का मान आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 आ गया। तो प्रश्नावली 5.1 के जितने भाग थे वो सॉल्व हो गए। ठीक है, अब चलिए आगे भाग की ओर हम चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 2 को। आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब इसमें चार प्रश्न दिया हुआ, 97, 77, -70 और -87। हमें हल करके बताना है कि इसका औचित्य क्या है। ठीक मेरे भाई, तो इसमें क्या है देखिए, ये पी बराबर क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पी बराबर क्या है देखिए, ये पी बराबर है, ये पी का मान कितना है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और 10, 7 4 दिया हुआ है, और इसमें बताया गया है 30वां पद ज्ञात कीजिए। का 30वां पद, ठीक है, 30वां पद। तो अभी हमने बताया था पहले ही कि 30वां पद इस तरह से सवाल आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एन का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये n हमें ज्ञात करना है। ये का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर ये है, ये का मान है 10। ठीक है, ये 2 का मान कितना है 7, ये 3 का मान कितना है 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। हमें डी का मान, अब हमें डी का मान भी पता होना चाहिए। डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखो ये का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, प्लस है तो प्लस करा। एन का मान कितना है, एन का मान है 30। ठीक है, एन का मान है 30, 30वां पद है तो एन का मान है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 - 1 और इंटू डी। डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, डी का मान ज्ञात करते हैं ये 2 - ये 1। तो ये 2 का मान कितना है 7, ये 1 का मान कितना है 10। तो 7 में 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, यहाँ पर सीधे -3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिखा, प्लस से प्लस करा। 30 में 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 29 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 29 हो गया, फिर मल्टीप्लाई -3 से। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो 10 करा, प्लस है तो प्लस लगाया। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -87 हो जाएगा। ठीक है, -87, 10 में -10 और -87 कितना हो जाएगा -77 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर में आ रहा है नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, नंबर सी सही होगा इसमें। ठीक है, नंबर सी सही होगा। तो चलिए अब इसको साफ करते हैं। इसके चलिए भाग 2 को शुरू करते हैं। भाग 2 में क्या है देखिए, -3 है, फिर है -1/2 -2 का 11वां पद, हमें 11वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ये का मान क्या है इसमें देखो, ये का मान है -3 है। ठीक है, ये 2 का मान कितना है, ये 2 का मान है -1/2 है। और डी का मान कितना होगा, डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कितना है, एन का मान कितना है, सबसे पहले एन का मान लिख देते हैं। एन का मान है 11 है। ठीक है, और डी का मान हम कैसे करेंगे, देखो डी का मान हमें करने के लिए ये 2 - ये 1। ठीक है, डी का मान, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 - ये 1। तो ये 2 का मान कितना है, देखो ये 2 का मान है -1/2 है, हमें माइनस करना है ये 1 का मान कितना है -3 है। ठीक है, तो -1/2 प्लस माइनस प्लस हो जाता है, +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कितना आएगा 5/2। तो डी का मान मेरे भाई कितना आ रहा है 5/2। तो यहाँ पर देखो ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये का मान कितना है -3 कर दिया। n का मान कितना है 11, तो 11 कर दिया, -1 कर दिया। डी का मान कितना है देखिए 5/2 है तो 5/2 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। -3 प्लस 11 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा 10 गुणे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2। अब यहाँ पर 5/2 आ गए तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 तो तुरंत ही कट गया। ठीक है, माइनस के कितना है -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। -3 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 22। तो इसका बी आंसर सही होगा, भाग 2 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इसमें बताया गया था। चलिए आगे प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न 3 को शुरू करते हैं। आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक एक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान, यानी समांतर श्रेणी यानी येपी, निम्नलिखित येपी में रिक्त स्थान खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। खानों के हमें पदों को ज्ञात करना है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, इसमें क्या है, पहला प्रश्न है देखिए,
यहाँ पर 2 है, फिर दो एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है। डब्बा हम नहीं बनाए हैं, सिर्फ लकीर कर दिया और 26 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 1 का मान दिया है, ये 2 का मान ज्ञात करना है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये 3 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हल ज्ञात करेंगे। अब देखो जैसे हमने बताया था अभी फॉर्मूला यहाँ पर, अभी आपको याद हो तो मेरे भाई, ये का फॉर्मूला क्या, ये 1 का तो हमें दिया, ये 1 का कितना है 2 है। और अगर हमें ये 2 ज्ञात करना हो तो ये 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये 2 का मान ज्ञात करने के लिए कितना फॉर्मूला होता है, ये प्लस के डी हो जाता है, ठीक है। ये प्लस के डी हो जाता है, लेकिन इसमें डी भी नहीं दिया हो तो कैसे याद करेंगे। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे ये 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 का फॉर्मूला होता है ये प्लस के 2d, ठीक है। तो ये प्लस के 2d करेंगे, तो ये प्लस के 2d यहाँ पर करते हैं, 3 फॉर्मूला लगाते हैं, ये प्लस के 2d, ये प्लस के 2d बराबर कितना है 26 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 3 का मान कितना है 26 है, जैसे ये 1 का हो गया, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया और ये 3 का हो गया, ठीक है। तो ये 3 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये 3 का फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये 3 का होता है, ये 3 का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा तब हल करना, ठीक है। ये 3 का क्या होता है, ये प्लस के 2d होता है, तो ये प्लस के 2d कर दिया, ठीक मेरे भाई, ये प्लस के 2d कर दिया। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, ये प्लस के 2d है तो ये प्लस के 2d कर दिया, और यहाँ पर ये का मान कितना है 2 है तो 2 करा, प्लस के 2d है तो d करा, बराबर में 26 है तो 26 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 26 कितना है, 26 है तो 26 है, तो यहाँ पर 2d आ जाएगा, बराबर में संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है तो इसको बराबर में ले जाएंगे, 26 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में ही इधर जाकर माइनस में हो गया, यहाँ पर बचा 2d, 26 में 2 माइनस हुआ 24 बचा। अब देखो भाग जा रहा है, इससे ये गुणा में है, बटे में ये गुणा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो भाग चला जाएगा, 2 1 कम 2 2, 12 दूना 24, ठीक है। तो d का मान कितना आ रहा है 12, d का मान कितना आ रहा है 12, d का मान 12 आ रहा है। तो अब हम फॉर्मूला लेके ये 2 का मान ज्ञात कर देते हैं। ये 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस डी होता है, ये प्लस डी होता है। तो देखिए ये का मान कितना है, ये का मान है 2 है, और डी का मान कितना है 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखिए साथियों, तीसरा का क्या है, तीसरा में क्या है, पहला का ज्ञात करिए, अब दूसरा का हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर दूसरा है, पहला का ज्ञात करना है और दूसरा का दिया हुआ है, और तीसरा का हमें ज्ञात करना है, चौथा का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान से तरीका से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ये 1 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये 1 का ज्ञात करना है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। और ये 2 का हमें दिया हुआ है, ये 2 का कितना दिया 13, और ये 3 का हमें ज्ञात करना है, और ये 5 का कितना है 3 है, तो ये 4 का कितना है 3 है, तो 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 का फॉर्मूला होता है, ये 2 का फॉर्मूला होता है ये प्लस के डी, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ये 2 का कितना है, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 इधर बराबर में कर दीजिए, तो ये का मान कितना है, ये का मान नहीं पता है, ठीक है। और डी का मान नहीं पता है, तो डी को भी लिख दीजिए। ये 2 का मान कितना है, देखिए ये 2 का मान है 13, तो 13 कर दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे करिए, ये 4 का फार्मूला क्या होता है, इधर इस तरह से इसको भी लिखते हैं। ये 4 का फार्मूला होता है ये प्लस के 2d, ये प्लस के 3d होता है, ठीक है। बराबर में कितना होता है ये 4, तो यहाँ पर देखिए ये का मान नहीं पता है, ठीक है। और डी का 3d है, 3d लिख देंगे। और ये 4 का मान कितना है, देखिए ये 4 का मान है 3, तो 3 कर दिया, इसको समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर लिखते हैं ये प्लस डी बराबर में कितना 13 है, और ये प्लस के 3d बराबर में कितना है 3 है, तो 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस ये तो कट गया, ये इसकी कहानी ख़त्म। अब देखो यहाँ पर कितना है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस के कितना है 3d है, और यहाँ पर d है, यहाँ पर 3d है, तो माइनस के 3d में से 1 d माइनस होगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 2d बचेगा, ठीक है। और बराबर में 13 में 10 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। 13 में 3 माइनस होगा, 13 में 3 माइनस होगा 10 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर गुणे में, इधर इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के 5 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। डी बराबर माइनस के 5 आ गया, तो अब हम सभी का ज्ञात कर लेते हैं। ये का मान ज्ञात करना, तो ये का मान कितना होता है यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर कितना है, डी का मान कितना है, माइनस का 5 आ गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये प्लस के डी का मान कितना है, माइनस के 5 है, तो यहाँ पर ये प्लस के डी बराबर में कितना है, 13। यहाँ पर ये समीकरण 1 कहाँ, यहाँ पर 13 है, तो 13 कर दिया, ठीक है। ये का मान नहीं पता है, डी का मान है माइनस के 5, तो माइनस आ जाएगा, और इधर प्लस के 13, ये 13 प्लस के 5 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 18। तो ये का मान कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। ये का मान कितना आ गया, 18 आ गया। और अब हम क्या करते हैं, ये का हो गया। अब हम ये 3 का मान ज्ञात करते हैं। ये 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस के 2D, ये प्लस के 2D। तो ये का मान कितना है, 18, तो 18 कर दिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 है तो 2 कर दिया। डी का मान माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 देखो मेरे भाई, 18 प्लस के 2 पंचे 10, माइनस के 10 आ जाएगा, ठीक है। और 18 में 10 माइनस हो तो कितना बचेगा, 8 है। तो ये 3 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हूँ 8, और यहाँ पर लिखता हूँ ये का मान कितना आ गया, 18। ओहो, क्या हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए भाग 3 को शुरू करते हैं। भाग 3 में क्या है, देखिए मेरे भाई, भाग 3 में है 5 है, यानी ये 1 का मान दिया हुआ है, जो का मान दिया हम वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और ये 4 का मान दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 का मान कितना है, 9 है, 9 1/2। अब इसको हल करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 19/2 आ गई ये 4 का मान, ठीक है। अब हमें ये 4 का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये 4 का फार्मूला क्या होता है, ये 4 का फार्मूला होता है, देखिए ये 4 का फार्मूला होता है, ये प्लस के 3D, ठीक है। ये प्लस के 3D, तो ये 4 का कितना है, 19 बटे कितना है, 2, 19/2 कर दिया, बराबर है, बराबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए का मान 5 है, तो 5 कर दिया, प्लस है प्लस करा, 3D है तो 3D इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 3D लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 19/2, यहाँ पर क्या है, प्लस के 5 है, इधर आकर माइनस के 5 हो जाएगा, और बराबर में कितना 3D है, तो 3D कर दिया। यहाँ पर देखो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप एलसीएम लेने के लिए, ना लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन लगा देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 2 से भाग जाएगा तो 1 आएगा, 19 आ जाएगा, 19, ठीक है। और देखो 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 3D है तो 3D कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, 19 में 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। बटे में 2 है तो 2 कर दिया, और बराबर में कितना है, बराबर में 3D है तो 3D कर दिया, ठीक है। 3D है तो 3D कर दिया। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, देखो 9/2 है, और फिर क्या है, यह गुणा में ही इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर गुणा में ही इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 9/2 गुणे कितना आ जाएगा, गुणे 3 नीचे में आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में डी बच जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो कितना आ गया डी का मान, 3/2। डी का मान कितना आ गया मेरे भाई, डी का मान 3/2 आ गया। तो अब हम ये 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 का मान फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये प्लस के डी, तो ये का मान है 5, और डी का मान है 3/2, ठीक है। 3/2, इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। अब देखो 2 और 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। और 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। 10 में 3 माइनस हो कितना बचा, 7, और बटे में 2, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 का मान क्या होता है, ये प्लस के 2D, ये प्लस के 2D। तो देखो ये का मान कितना है मेरे भाई, ये का मान है 5, प्लस है प्लस करा, 2 है 2 करा, डी का मान है कितना है, 3/2, तो यहाँ पर 3/2 कर देंगे, ठीक है। 2 1 कम 2, ये सब कट गया, ठीक है।
5 तिया कितना आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। ये 3 का मान कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/2 और 15। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न को हम हल करते हैं, यही मन इसी में कर देते हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है प्रश्न, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर हल कर देता हूँ। नंबर 4, क्यों टाइम वेस्ट करें भाई। ये 1 का मान दिया हुआ है, ये 1 का मान कितना दिया हो -4 है, तो -4 ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 ये 6 का मान, ये 6 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हो तो 6 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 6 का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये 6 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 6 का फॉर्मूला होता है ये प्लस के 5D, ठीक है। ये प्लस के 5D, तो ये का मान कितना -4, तो -4 कर दिया, प्लस से प्लस कर दिया, और 5 है तो 5 कर दिया, और D का मान नहीं पता तो D का मान इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ पर ये 6 का मान 6 है तो 6 कर दिया, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो ये 6 है तो 6 कर दिया, और यहाँ पर देखो माइनस के कितना है -4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर कितना 5/D है तो 5/D कर दिया। अब 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 5D, तो 5D कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, इधर गुणे में है, इधर 5 और D क्या है मल्टीप्लाई में है, और इधर क्या है 5 कह रहा है, तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, और D का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। D का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी का मान ज्ञात करते हैं। ये 2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर ये प्लस के D, तो ये का मान कितना है मेरे भाई, ये का मान है -4, और प्लस के कितना है D का मान है 2। तो -4 में 2 माइनस हो, -4 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये 3 का मान कितना होता है, ये 3 का मान होता है ये प्लस के 2D, ये प्लस के 2D, ये का मान है -4, प्लस के दिया 2 है 2 करा, और D का मान कितना है, D का मान है 2 तो 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी माइनस प्लस कट गया 0 हो गया। 4 -4 प्लस के 4 मिलकर तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 का मान ज्ञात करते हैं। ये 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस के 3D, ये प्लस के 3D, तो ये का मान कितना है -4, तो -4 प्लस करा 3 का मतलब 3 करा, और D का मतलब D का मान कितना है 2 है तो 2 कर दिया मेरे भाई। अब देखो -4 है, -4 करा प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और -4 प्लस के 6 मिलकर कितना हो जाता है 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही लगेगा, ठीक है। अब ये 5 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये 5 का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस के 5D, ये प्लस के 5D, सॉरी ये प्लस के 4D हो जाएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पर ये का मान कितना है -4, -4 है तो -4 कर दिया, प्लस से प्लस करा, 4 है 4 का, D का मान 2 है 2 करा। अब देखो -4 और -4 हो गया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -4 और प्लस के 8 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का हमने मान निकाल लिया। तो पहला का क्या है, ये 2 का 0 है, ये 3 का कितना है, ये 3 का 2 आया है, और ये 6 का कितना आया है, ये 4 का कितना आया है, कितना हो गया मेरे भाई, ये 1 ये 2 का ये 3 का कितना आया है, ये 3 का ये 2 का कितना आया है, ये 3 का -2 आया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई -2 आया है, और ये 3 का कितना आया है, ये 3 का 0 आया है, और ये 4 का कितना है 2 आया है, ये 5 का कितना आया है 4 आया है, ठीक है। तो इस तरह से करना था, ये भी समाप्त हो गया, बहुत ही आसान था। अब देखिए 5वां प्रश्न सबसे आखिरी प्रश्न बचा है भाग 3 के, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला का नहीं दिया है, ये 1 का ज्ञात करना है, दूसरा का 38 है, और तीसरा का नहीं दिया हुआ है, चौथा का नहीं दिया हुआ है, और 5वां का नहीं दिया हुआ है, और फिर -22 है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये 2 का मान कितना दिया हुआ है, ये 2 का मान कितना है 38 है तो 38 है, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 का मान कितना है, ये 6 का मान मेरे भाई दिया हुआ, ये 6 का मान दिया हुआ -22, तो -22 कर दिया, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका दिया है उसका मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना का दिया हो, ये 2 का, ये 2 का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 2 का फार्मूला होता है, इधर इसको इस तरह से लिखते हैं, ये 2 का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस के D बराबर 2D हो, ये 2 हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये का मान हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं ये प्लस के D बराबर में
38, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो ये 6 का मान कितना होता है ये 6 का मान ये प्लस के 5D बराबर ये 6, ठीक है। तो ये का मान नहीं पता है, ठीक है, लिख दिया, और 5D आ जाएगा, और फिर ये 6 का मान कितना है, -22 है, तो -22 कर दिया। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे भाई, अब इसको हम लिख देते हैं घटाने पर। क्या करते हैं, घटाने पर तो घटा देते हैं, सभी पर घटाने का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस प्लस कट जाएगा, 5D में से 1D माइनस होगा तो कितना बचेगा, -4D बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 38 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 कर दिया, ठीक है मेरे भाई, 60 कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में है, इधर जाकर बटे में यानी भाग में हो जाएगा, तो यहीं पर हम काट देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, डी का मान -15 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई, डी का मान -15 आ गया। अब ये 1 का मान ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, ठीक है, तब कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रख देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्लस के डी बराबर में 38, तो ये का मान नहीं पता है, ठीक है। डी का मान कितना है, -15, तो इधर -15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर देखो प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, सभी को पता है, और 38 है तो 38 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये है तो ये करा, और इधर क्या है 38 है तो 38 करा, और -15 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो ये का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 38 में 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 38 में मैं 15 जोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरा 53, ठीक है, 53 हो जाएगा। तो ये का मान कितना आ गया, 53 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 3 का मान ज्ञात करते हैं, तो ये 3 का मान कितना होता है, देखिए ये प्लस के 2D, ये प्लस के 2D, तो ये का मान मेरे भाई कितना है, ये का मान है 53, तो 53 कर दिया, ठीक है। और डी और कितना 2D है तो 2 करा, डी का मान कितना है, -15, तो -15 कर दिया, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। 53, 15 दूना कितना हो जाता है, -30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -15 है, 2 को -15 से करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 15 में 30 माइनस हो तो कितना बचेगा, 33 बच जाएगा, ठीक है। सॉरी 33 नहीं बचेगा, हाँ 33 बचेगा, ठीक है, 33 नहीं बचेगा, और 30 20 50 हो जाएगा, और 3 23, ठीक है, 23 आ जाएगा, मैं ही भूल जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, ये 4 का मान ज्ञात कर देते हैं। ये 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस के 3D, ये प्लस के 3D, तो ये का मान देखिए कितना है, ये का मान है 53, तो 53 कर दिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिया, 3 है तो 3 कर दिया, डी का मान -15 है तो -15 कर दिया। अब देखो 53 है तो 53 करा मेरे भाई। अब -15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब -53 में 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा, सभी को पता है, 53 में 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। 7 नहीं, हाँ 7 नहीं 8 बचेगा, बहुत ही शानदार। ये 5 का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये 5 का मान, ठीक है, ये 5 का मान, ये प्लस के 4D, ये का मान कितना है मेरे भाई, ये का मान है 53 है तो 53 करा, प्लस प्लस करा 4D, 4 है माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। और 53 है तो 53 कर दिया, देखिए अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, 15 में 4 को 15 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो माइनस के 60 हो जाएगा। अब 53 में 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -7, तो ज्ञात हो गया हमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये का मान कितना आया है, 53 आया है, और ये 3 का मान कितना आया है, 23 आया है, ये 4 का मान कितना आया है, 8 आया है, और ये 5 का मान कितना आया है, -7 आया है। तो ये भाग 3 के जितने भी भाग थे सॉल्व हो गया, ठीक मेरे भाई। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नंबर 4 सवाल देखिए, पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है कि ये भी 3 8 13 8 का कौन सा पद
78 यानी अब पद पूछा गया। हमने पद बताया था कि एन, एन क्या होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बोले या पद पूछा गया है तो एन पूछा गया, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरा प्रश्न लिख देता हूँ, ठीक मेरे भाई। ये पी है तो ये पी कर दिया, ठीक है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है, यानी 78 है। अब इसमें पूछा गया कौन सा पद, कौन सा पद, पद यानी पदों की संख्या है, यानी एन पूछा गया। तो इसमें देखो ये 1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये 1 का मान हो गया, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ठीक है। अब मैं ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें एन पूछा गया मेरे भाई, एन का एन पूछा गया, तो एन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एन पूछा गया, ठीक है। और डी का हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान कितना है 8 और A1 का मान कितना है 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देता हूँ। एन का मान कितना है, एन का मान कितना 78, एन का मान कितना है 78 है, ठीक है 78 है। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये एन का मान कितना है 78, तो 78 यहाँ पर कर दिया। ये का मान कितना है, देखो ये का मान 3 है, 3 करा, प्लस प्लस करा। एन का मान पूछा गया है, डी का मान कितना है, डी का मान है 5 है, तो 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 78 है, तो 78 कर दिया, माइनस के 3 आ जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर में आकर 3 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 5, ठीक है। अब 78 में 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, बराबर। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखो मेरे भाई, ये क्या है, इधर क्या है, गुणा में, इधर आकर बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। 5 इधर बच जाएगा, एन माइनस 1 अकेला बच जाएगा, 5 एकम 5 और 15 पचे 75 है, ठीक है। 15 लिख दिया, बराबर में क्या है, एन माइनस 1 है, तो 1 इधर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, एन क्या हो जाएगा बराबर में, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। एन का मान कितना आ गया, 78। इसमें पूछा गया था कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, ठीक है। बहुत ही आसान था, हल कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको प्रश्न 5 आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर यहाँ, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया, बस आपको बोर्ड पर दिखाई देता है क्या पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, अब कितने पद हैं, यानी एन का पूछा गया, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, ये का मान कितना है 7 है, तो 7 कर दिया ये 1। ये 2 का मान कितना है 13, तो 13 कर दिया। ये 3 का मान कितना है, ठीक है। अब इसमें इतना पद पूछा गया, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इधर ये 1 का मान कितना है 7 है, ठीक मेरे भाई। ये अब एन का मान कितना दिया हुआ, एन का मान कितना दिया हो 205, ठीक है 205 कर दिया। अब ठीक है, अब इसमें डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1, तो 13 में 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें हमें क्या पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये एन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस के एन ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, याद तो हो गया होगा सभी को। अब ये एन का मान कितना है 205, तो यहाँ पर लिख देंगे 205 बराबर ये का मान कितना है 707 कर दिया, प्लस से प्लस करा। एन पूछा गया तो एन माइनस 1 इस तरह से रहने देंगे, और डी का मान कितना है 6, तो 6 कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब देखो 205 है, 205 तो इस तरह से लिख देंगे, और बराबर में क्या है, प्लस के साथ है, इधर आके बराबर में आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, और फिर एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब देखो 205 में माइनस होगा 7, तो कितना बचेगा 198 बचेगा, बराबर में कितना आ जाएगा, देखो बराबर में आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा। अब देखो एन माइनस 1 क्या है 6, गुणे में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा, तो 19 बटा 8, 19 बटा 8 नहीं 198 बटा 6 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको भाग कर दीजिए, 6 कम 6, 6 को 3 से करेंगे, छात्रिक 18, 1 बच जाएगा, छात्रिक 18 बराबर 33 आ गया, एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है 33,
इधर क्या है, बराबर में क्या है, n-1 है, ठीक है। तो 33 इधर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी संख्या, इधर भी संख्या, इधर माइनस के 1 इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब 33 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 34। तो इसको हम कह सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कह सकते हैं कि ये कितने पद हैं, तो ये 34वां पद है, 34वां पद है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न भी यही इसी के सामने हल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 18 है, 18 है, 15 1/2 13 हो गया, और कितना है, माइनस के 47 है, ठीक है, माइनस के 47 है। तो अब इसे हल करते हैं, देखिए कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है, सभी को पता है। ये कितना है, ये का मान है 18, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 का मान कितना है, 18, ठीक मेरे भाई। और n का मान हमें पूछा गया है, ये n कितना है, माइनस के 47 है, ठीक है। ये n कितना है, माइनस के 47 है। और d कितना है, देखिए d का मान कितना आएगा, ये 2 माइनस ये 1। तो पहले ये 2 का हमें 15 बटे कितना है, 15 1/2 है, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 1 31, 31/2 आ जाएगा, इधर 31/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, तो कर देते हैं इधर माइनस, 31/2 माइनस कितना करेंगे, 18। इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, ठीक है। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर दिया, 2 को 1 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 31 में 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 5/2। तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2, ठीक है। अब सभी हो गया। अब ये n पूछा गया, ये n का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। ये n बराबर क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये n पूछा गया है, तो ये n का फॉर्मूला कितना है, माइनस के 47, तो माइनस के 47 कर दिया, बराबर ये का मान कितना है, 18, तो 18 कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। n का मान हमें नहीं पता, तो ये n माइनस इस तरह से कर देंगे। और d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान देखो, आँख फाड़ के देख लीजिए, माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, माइनस के 5/2, ठीक है, दिखाई दे रहा, हाँ। तो माइनस के 47, तो माइनस के 47 कर दिया, और बराबर में कितना है, देखिए इधर क्या है, प्लस के 18, इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस के 18, बराबर में कितना हो जाएगा, n-1, ठीक है। और फिर कितना है, माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस के 47 और माइनस के 18, माइनस के 47 और माइनस के 18 मिलकर कितना हो जाता है, माइनस के 47 और माइनस के 18, तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 57, 57 में 10 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 65 हो जाएगा, माइनस के 47 प्लस माइनस के 18 65 हो जाएगा। और फिर n-1 इंटू कितना है, माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस के 65 है, ठीक है। और फिर इधर ये क्या है, ये क्या है, 5 माइनस के, इधर क्या है, माइनस के 1, माइनस के n-1 गुणे में कितना है, 5/2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर भी आकर गुणे बटे में हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं, यदि हम इसको पलट दें, 5/2 को हम 2/5 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, तो हम इसको 2/5 में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक मेरे, माइनस और माइनस कट गया। और फिर कितना आ गया, n-1, n-1 आ गया, देखो 5 एकम 5, 13 बचे 65, 13 दूना कितना होता है, 26, तो 26 कर दिया, और बराबर में n-1, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 26 है, तो 26 कर दिया, यहाँ पर माइनस के 1 है, तो इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। अब 26 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 27, और बराबर में n, तो इसका कितना है, 27वां पद है, ठीक मेरे भाई, 27वां पद है। तो 1 से लेकर 5 प्रश्न तक आज के वीडियो में हल कर दिया है, और अगले वीडियो में हम
आगे की प्रश्नावलियों को हल करेंगे। आप सभी लोग को साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, एंड वीडियो को लाइक करो और आप सभी लोग को बताना साथियों कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।